हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं निदाली मुबीन मज़र। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई चीज़ लेकर आई हूँ। बताऊँ क्या? नमस्ते, सत श्री अकाल एंड एवरीवन, आई लव यू सो मच सो मच। मैंने सोचा कि मेरी रीडिंग को बहुत ज़्यादा इंडियंस में देखा जा रहा है, तो मैंने नमस्ते और सत श्री अकाल भी सोचा कि बोलूं, ताकि जब आप लोग मेरी रीडिंग देखो तो आप लोगों को अच्छा लगे, ये एफ़र्ट अच्छा लगा हो कि मैंने आप लोगों को नमस्ते बोला, सत श्री अकाल बोला। तो नीचे आके ज़रूर लिख के जाइएगा, ठीक है। बाकी आज की रीडिंग का टॉपिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज की रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा कि हम देखेंगे कि इस वक्त आप किस एनर्जीज में हैं, ठीक है। आप इस वक्त किस एनर्जी में हैं और आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आने वाले फ्यू डेज़ में आप किस एनर्जी में रहने वाले हो, यूनिवर्स को क्या नज़र आता है। सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव कर लीजिए, और अगर रीडिंग रेजोनेट हो तो वेल एंड गुड, और अगर रीडिंग रेजोनेट ना हो तो कोई बात नहीं, इसको जाने दें, नेक्स्ट को आने दें। और दूसरी बात ये कि मेरी रीडिंग जनरल स्पेसिफिक नहीं होती है, सभी किस्म के सभी तरह के लोगों के लिए है, मैरिड, अनमैरिड, लवर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सभी लोगों के लिए है। मुझे कोई कह रहा था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी बनाएं, तो आपको बता दूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जब हम वीडियोस बनाते हैं ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन या इस तरह के, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस वक्त जिन लोगों के सामने से मेरी रीडिंग गुजर रही है, ये टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र के सामने से गुजरेगी, ये उस वक्त आपके लिए कंफर्म्ड मैसेज होगा, और हम देखेंगे कि आपको एंजल्स भी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि आप किस एनर्जीज में हैं। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि इस वक्त मेरे व्यूअर्स जो लोग भी इस वक्त इस रीडिंग तक पहुंचे, मुझे बताएं कि वो इस वक्त किस एनर्जीज में हैं, ठीक है जी। अर्थ मैजिक, ये है आपकी एनर्जी। और एक कार्ड और ले लेती हूँ कि इसके अलावा, अर्थ मैजिक के अलावा आप किस एनर्जीज में हैं, ठीक है जी। A deep breath, वेरी नाइस एनर्जी, ठीक है जी। यहाँ पे तो मुझे नज़र आता है कि आपने इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हो कि अब आपके साथ, आप दुनिया के साथ लड़ने के लिए तैयार हो। आपकी पॉजिटिविटी पूरे और आपका ऑरा इस वक्त इतना ज़्यादा हाई फाई हो गया है कि अर्थ के अंदर से भी आपके लिए एनर्जीज आ रही हैं। आप जहाँ पे बैठ रहे हो, जहाँ पे उठ रहे हो, आपके आसपास का ऑरा लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा आप खूबसूरत लग रहे हो। आपने सेल्फ लव करना शुरू किया है। तो अगर ऐसा कुछ है तो मुझे ये बहुत अच्छा हुआ, और आपने अपने अंदर की आत्मा को, अपनी रूह को, अपनी रूहानियत को, अपने बातिन को पहचान लिया है। और वैसे भी बीइंग अ मुस्लिम, रजब, शबान और रमज़ान के महीने में तो इस कार्ड का आना बनता ही था, क्योंकि जब आप अपने अंदर एक डीप डाउन छलांग लगाते हो, एक डीप डाउन जंप मारते हो, तो आपको पता चलता है कि आपका दुनिया में आने का मकसद क्या था। तो चलो देखते हैं कि इस वक्त आप किस एनर्जीज में हो, और डिवाइन को क्या नज़र आता है, यूनिवर्स को क्या नज़र आता है कि आप इस वक्त किस पोजीशन में हो। मुझे अगर मुस्लिम हो तो बहुत ज़्यादा रूहानियत में जाते हुए नज़र आते हो, और अगर नॉन मुस्लिम हैं तो मुझे पूजा पाठ में जाते हुए नज़र आते हो। आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करने लगे हो, बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग सुनने लगे हो, बहुत ज़्यादा इसमें मुझे आप लोगों में टैरो रीडर नज़र आते हैं जो इस वक्त इस कार्ड रीडिंग को देख रहे हैं। या फिर आप सोच रहे हो कि स्पिरिचुअल हो जाओ, टैरो रीडिंग सीख लो, नंबरोलॉजी सीख लो, एस्ट्रोलॉजी सीख लो, कुछ इस तरह से मुझे नज़र आता। अगर आप लोग थोड़ा सा रूहानियत में आ ही गए हो तो थोड़ी सी सखावत करना भी सीखो, अपनी अंदर की कंजूसी को थोड़ा ख़त्म करो, गरीबों की हेल्प करो, और उसके बाद डॉग स्ट्रीट की हेल्प करो, एनिमल्स की हेल्प करो। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि इस वक्त जिन लोगों की नज़र के सामने से ये एनर्जीज गुजर रही हैं, उनकी करंट सिचुएशन क्या है। मैजिशियन, बिल्कुल आपने अपने पर बहुत ज़्यादा वर्क किया, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कहीं ना कहीं मुझे जो मैजिक के असरात नज़र आ रहे हैं, उसको शायद आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप किसी पर जादू करने की कोशिश कर रहे हो। अगर कुछ इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है कि आप किसी पर जादू कर रहे हो, तो भैया इस चीज़ से बच जाओ, क्योंकि अगर आपने डीप ब्रेथ ले ही ली है, ठीक है, एक लंबी जंप मारने का सोच लिया, तो कुछ गलत मत कर बैठना, क्योंकि जब आप किसी के लिए भी गलत करते हो तो उल्टा आप पर ही आ जाता है। जब आप किसी के लिए गलत करते हो तो उल्टा आप पर आ ही जाता है। तो प्लीज़ किसी के लिए भी गलत
एक्शन मत ले लेना। इस वक्त मुझे आप बहुत हाई एनर्जीज में लग रहे हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लग रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी लग रहे हो। तो अगर आप इस वक्त गुस्से में हैं और किसी बंदी या बंदे का आपका दिल कर रहा होगा सर फोड़ दो, मुझे नज़र भी ना आए, तो अगर कुछ इस तरह की एनर्जी में आप आ रहे हो तो बहुत गलत है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आया कि आपने अपने सेल्फ लव पे बहुत वर्क करना शुरू किया। आपने अपने अंदर की खामियों को देखना शुरू किया। आपने अपने अंदर की ऑरे को क्लीन करना शुरू किया। आपको आपके सामने बहुत कुछ क्लियर होना शुरू हुआ जब से आपने अपने अंदर नेचर पर, अल्लाह पर, डिवाइन पर खुद को छोड़कर अपने दुनिया में आने के मकसद को जाना। तो आपको समझ में आना शुरू हुआ है कि यस, ये मेरे आने का मकसद था, मैं किन चक्करों में पड़ा हुआ था। और अगर अभी तक आप मटीरियलिस्ट वर्ल्ड से बाहर नहीं आए तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाओ, क्योंकि आपका मुझे वक्त बदलता नज़र आता है। और जिन लोगों ने अपने पर वर्क किया है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा काम किया। और इसीलिए शायद अर्थ मैजिक आया कि पूरी की पूरी अर्थ इस वक्त आपके ऊपर मेहरबान है। और ये रजब, शबान और रमज़ान के 3 महीने तो वैसे ही अल्लाह की रहमतें आप पर आ रही हैं। ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ वेरी वेरी नाइस एनर्जी यार। यहाँ पे तो टॉरस झूम झूम के आ रहा है। सॉरी आपने अपने नंबर्स आपने खुद पे लव करना शुरू किया। आपको लव मैरिज का प्रपोजल आ रहा है मुझे आपकी तरफ से। आपने मेरे ख्याल से इतना मैनिफेस्ट कर लिया, अल्लाह से इतनी दुआएं मांग ली हैं कि पेज ऑफ वैन कार्ड उल्टे पकड़े, कार्ड तो मैंने ठीक पकड़े हैं, ठीक है। रिवर्स में आ गए तो उसको रिवर्स में ही ले लेते हैं। जो पर्सन आपसे दूर भाग कर गए थे ना, वो मुझे आपकी तरफ लौट कर आते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। वैसे तो ये कार्ड इस तरह का आता है कि आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे, इस तरह आता है, ठीक है। आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे, अब ये कार्ड आ गया इस तरह। डेफिनेटली आपने उस चीज़ के पीछे भागना छोड़ा है। और कुदरत का निज़ाम है, जब आप किसी एक चीज़ के पीछे भागना शुरू करते हो वो आपको अपने पीछे भगाना शुरू कर देती है। और आप किसी के साथ लव मैरिज करना चाह रहे थे, ठीक है। अब जैसे ही आपने उसको छोड़कर अपने पर वर्क शुरू किया तो वो बंदा लौट कर आपकी तरफ आ रहा है। और ये बहुत अच्छा एक्यूरेट मैसेज है, मुझे बहुत पसंद आया। अगर इसी तरह अपने पर वर्क करते रहोगे तो यकीन जानो मुझे ये बंदा बहुत जल्द आपके कदमों में सर टेकता हुआ नज़र आता है और लव मैरिज होती हुई मुझे नज़र आती है। आप लव मैरिज के पीछे भागते, दुआओं को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपकी दुआएं कबूल हो गई हैं। आपने जहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स किया है कि ठीक है, अगर होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा तो ना सही, तो आपने अपने आप को थोड़ा सा रिवर्स में पीछे किया, विश कंप्लीट हो गई। देखा, स्टार का कार्ड आ गया, एक्वेरियस का कार्ड, यहाँ एक्वेरियस और टॉरस और जस्टिस का होना, लिब्रा का कार्ड, मुझे नंबर्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, एनर्जीज बहुत नज़र आती है। बहुत अच्छी एनर्जी में, बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, लगे रहो, डोंट स्टॉप। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी एनर्जीज को देखकर, एकदम इस ऐसी एनर्जी को देख के तो मेरा अपना मूड बन गया। ओ 2 आ गए, सन भी आ गया और 7 की एनर्जी भी आ गई है। अब क्या कहोगे, विश भी पूरी हो रही है, खूबसूरत दिन भी चढ़ रहा है, लव मैरिज भी हो रही है। इतना कुछ जब मिले ना तो रीडिंग को क्लेम करना तो बनता ही है ना। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल और थैंक यू यूनिवर्स लिखना तो बनता ही है। और अगर आपकी लव मैरिज होगी तो मेरा एक चॉकलेट का डिब्बा भी बनता है, ठीक है। और अगर आप पाकिस्तान में हो तो चॉकलेट का डब्बा मेरे पास भिजवा देना, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हो तो बच्चों में खिला देना, ठीक है जी। तो 7 ऑफ वैन की एनर्जी को मैं क्लैरिफाई करूंगी, क्योंकि आपने जब इस पर्सन की तरफ से हाथ पीछे किया तो डिवाइन ने कहा बेटा जी, हमने तो तुम्हारी किस्मत में ये बंदा लिखा है, थोड़ा सा लेट ज़रूर हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने बंदा तुमसे छीन लिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपका दिल भी कहीं ना कहीं ये शहादत देता है कि ये बंदा, ये बंदी मेरी थी, देख लो शादी आ रही है। और ये आपकी लव मैरिज अरेंज में होगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके घर वाले, आपके पर्सन के घर वाले खुशियों के साथ, बैंड बाजे बारात के साथ शादी करने के लिए आ रहे हैं। ये पर्सन आपके सोलमेट भी हो सकते हैं और आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। यानी कि जिस वक्त आप उन्हें सोच रहे होते हो, आपके पर्सन भी आपको सोच रहे होते हैं। जब आप बैठे बैठे यूं ही कोई भी काम कर रहे हो तो आपको आपके पर्सन की याद आ जाए तो समझ जाओ भैया कि आपके पर्सन आपको शिद्दत से याद कर रहे हैं। अगर आपकी कभी आपके पर्सन के साथ इंटरमिसी हुई है तो वो आपको बहुत ज़्यादा छूने को, चुम्मा चाटी करने को, आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो किस करने को, गले लगाने को उनका बहुत दिल करता है, स्ट्रॉन्गली हक करने को उनका दिल करता है, आपको बताने को दिल करता है कि यारा तेरे बिना मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं, देख लो। अगर वो आपको छोड़ कर गए थे
देन उनका दिल टूट चुका है, उनको आपके पास लौट के आना है, तभी तो ये लौट के आ रहा है। बंदा या बंदी जो अगर आपको छोड़ कर गया था वक्ती तौर पर, आपको लगता है कि ये आपको छोड़ कर गया था, वो आपको छोड़ के नहीं गया था। कुदरत की तरफ से, आपकी तरफ से थोड़ा सा आपकी आजमाइश आई थी, और इस बंदे के छोड़ के जाने पर ऐसी क्षण परेड हुई है, ऐसी क्षण परेड हुई है कि मैं क्या ही बताऊं। ऐसा ज़्यादा जिस पर्सन के लिए आपके पर्सन आपको छोड़ कर गए थे, वहाँ से उन्हें धोखा मिल चुका है। जिस तरह आपका दिल टूटा था, उनका दिल टूट चुका है, और उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि मेरा पर्सन, मेरी पर्सनी द बेस्ट ऑफ वन था, मेरी लाइफ था, मेरी दुनिया था, और मैं ऐसे ही इधर उधर भटक रहा था। मुझे आपके पर्सन ही आते हुए नज़र आते हैं। खुशियाँ मना लो, इस गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, इस पेन को आप भूल जाओगे, इस तकलीफ़ को आप भूल जाओगे। जब ये सन निकल के आएगा, रात की एनर्जी आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी। 7 ऑफ पेंटिकल, ये जो आपका इंतज़ार है, मुझे ये इंतज़ार ख़त्म होता नज़र आता है, ये हेडेक ख़त्म होती नज़र आती है। ये आपकी करंट एनर्जी है, और आपकी तरफ कोई ऑफ़र आती हुई नज़र आती है। प्लीज़, अगर आपकी एनर्जीज़ में ये सब कुछ आ रहा है, आप इंतज़ार कर रहे हो, तो याद रखना कि मुझे आपके पर्सन आते हुए नज़र आते हैं। मुझे आपकी लव मैरिज, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली हुई थी, तो अब आपके सास ससुराल वाले आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं, बहुत इज्जत से, शान से, धाम से। मुझे आप लोगों के घरों में अगर मैरिड हो तो बेबी आता हुआ नज़र आता है, और अगर मैरिड नहीं हो तो भैया बैंड बाजा बारात तैयार करवा लो, लहंगे शहंगे पहन लो, और मेहंदियाँ शहंदियाँ लगा लो, और चॉकलेट का डब्बा मुझे देना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं देखती हूँ कि मैजिशियन की एनर्जी से मैंने वैसे आपको बता दिया था कि बहुत अच्छी एनर्जी आई है। चैरियट, आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर गई है। आपके पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी आजमाइश का वक्त ख़त्म हो गया। चैरियट मुझे ये बताता है कि आपका रिश्ता पहले दिन से ही, पहले पल से ही डिवाइन की नज़र में था, अल्लाह की नज़र में था। आपका आपके पर्सन से मिलना, उनसे बिछड़ना, इतनी तकलीफ़ को बर्दाश्त करना एक आपकी आजमाइश थी। अल्लाह आपको जज कर रहा था, क्या आप इस आजमाइश पे पूरे उतरते हो। आपको पता है कि जब हमें ट्रू लव इतनी आसानी से नहीं मिलता, और जब दोनों तरफ से प्यार सच्चा हो जाए, तो फिर आजमाइश तो बनती है। तो वो आजमाइश कंप्लीट, आप उस आजमाइश पे पूरा उतरे हो। आपने अपने पर्सन को अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट किया, बहुत अच्छे तरीके से। तभी आपकी अर्थ की एनर्जी है कि पूरी कायनात, जब कोई किसी को सच्चे दिल से चाहता है तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। तभी अर्थ ऑफ मैजिक आया, मर्द का मैजिक है। जब कायनात का मैजिक चलता है ना, आपने कहीं ना कहीं यूनिवर्स में, इस कायनात में, इस वर्ल्ड में आपने ऐसी एनर्जी भेजी है, ऐसे मैनिफेस्टेशन की है, इतने सच्चे प्योर दिल से अल्लाह को, भगवान को, जीसस को, जिस भी रिलीजन में हो आपने याद किया है, इतनी प्योरिटी के साथ याद किया है कि अल्लाह ने कहा, ले भैया ये आपका पर्सन है, हम आपके पर्सन को आपको वापस लौटा रहे हैं। छोटी सा टेस्ट लिया था जो आपको वक्ती तौर पे काफ़ी लंबा लग गया, लेकिन अब आपके पर्सन खुशियाँ लेके, बैंड बाजा बारात लेकर आ रहे हैं। आगे बाराती पीछे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा, गोरी खोल दरवाज़ा। आप गोरी हो या गोरे हो, खोल देना दरवाज़ा, ठीक है। अगर गोरे हो तो भैया सेहरा बांध लो और गोरी को लेने चले जाओ। वक्त आ गया है आपका, यूनिवर्स राज़ी हो गई है आप पे। ये लें जनाब, हेरोफ्रेंड पे व्हील ऑफ फॉर्चून आपका घूम ही गया। अब क्या कहते हो, अब भी कह दो कि निरा अभी आप कार्ड जानबूझ के शुगर कोट बातें करती हो। मुझे सिर्फ ये बता दो कि यहाँ पे कोई टैरो रीडर है तो प्लीज़ ज़रूर इसको वेरीफाई करना, ज़रूर क्लेम करना कि जब इस तरह की एनर्जी है, मैजिशियन के साथ चैरियट आ जाए, हेरोफ्रेंड के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून आ जाए, तो आपका क्या दिल कहता है, क्या शादी होगी या नहीं होगी। या निदा आप जस्ट मक्खन लगाती है, शहद लगाती है, हनीमून पीरियड्स की बातें बढ़ा के मीठे मीठे ख्वाब दिखाती है। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है। और मैं देखती हूँ कि नाइट ऑफ सॉर्ट यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि आपको आपकी लाइफ जब बोझ न लगने लगी थी तो आपने कहा भाड़ में जा, जो मर्जी कर। आपने मैनिफेस्टेशन की और वो बोझ आपकी लाइफ से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ये बंदा जो वापस जा रहा है, जितनी आपकी लाइफ में तकलीफ़ें थी, दुख थे, दर्द थे, परेशानियाँ थी, और जितनी आपकी रूह ज़ख्मी की गई, जो आपको पता है, डिवाइन को पता है, या इन कार्ड के थ्रू अब मुझे पता है, वो बोझ, वो दर्द, वो तकलीफ़ें, वो परेशानियाँ, वो टेंशनें, वो सब ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। ये पर्सन अपने साथ उस चीज़ को, ये यूनिवर्स की एनर्जी इसको ख़त्म करती नज़र। इसी तरह अपने ऊपर एक
लंबा सांस लेकर डीप ब्रेथ में जाओ, अपने अंदर अच्छे से मैनिफेस्ट करो। बहुत अच्छे वे से आप अल्लाह को, भगवान को, डिवाइन को याद कर रहे हो। आपने कहीं ना कहीं शुक्रुल हम्दुलिल्लाह का विर्द किया है, कहीं ना कहीं अपने आप को डिवाइन के सामने तस्लीम किया है और प्योरिटी के साथ, 100% प्योरिटी के साथ आपने डिवाइन को अपनी मोहब्बत दिखाई है कि किंग ऑफ वैन के मुझे जो फायरी एनर्जी थी आपने अपने दिखाई कि मैं सच्चे दिल से मोहब्बत से अपने पर्सन को चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में ये नहीं तो कुछ भी नहीं। इस बंदे या बंदी को देखकर आपका जीने को दिल करता है, शॉपिंग करने को दिल करता है, खेलने को दिल करता है, खाने को दिल करता है, गाने सुनने को दिल करता है। यानी कि एक जैसे अभी आप जी रहे हो, जिंदा हो, लेकिन ज़िंदगी को जी नहीं रहे हो। जिंदा रहना कुजा और ज़िंदगी को जीना कुजा, ठीक है। कुजा का मतलब यानी कि जीना और होता है और ज़िंदगी को एंजॉय करना और होता है। कुजा अरबी का फ़ारसी का लफ्ज़ है, तू कुजा मन कुजा, ठीक है। तो इस तरह ये एक डिफरेंट चीज़ है कि एक ज़िंदगी को बस जिए जा रहे हो और एक होता है कि ज़िंदगी को जीना, एंजॉय करना, हर चीज़ को अच्छे से मैनिफेस्ट करना। फुल ऑफ टाइम आपका हनीमून पीरियड शुरू होने वाला है कि मट्टी को पकड़ोगे तो सोना हो जाएगा, सन आ गया, जो भी आपकी, मैं डेथ की एनर्जी, मैंने कहा ना आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हुए हो। डेथ की एनर्जी, जो चीज़ आपका टाइम पीरियड ख़त्म हुआ था, आपकी मोहब्बत ख़त्म हुई थी, सन आ गया है तो आपका स्पिरिचुअल टाइम अवेकनिंग जो हुई थी, आपका एक नया टाइम पीरियड शुरू होगा। डेथ का मतलब ये भी होता है कई घरों में शायद अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई फोदगी होगी, लेकिन हो भी सकता है। लेकिन सन के साथ ज़रा ध्यान रख लेना, आपके बाबा, बड़े भाई, मामू, चाचू, बाबा, इनमें से किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है। अगर है तो उनके थोड़ा सा टेक केयर कर लेना। मुझे यहाँ पे आपकी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी नज़र आई, बहुत खूबसूरत। इसी तरह लगे रहना। और 7 ऑफ वैन क्यों आया है यहाँ पे डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं। 7 ऑफ वैन को 7 ऑफ वैन ही क्लैरिफाई कर रहा है, क्या बात है। जिन लोगों ने 6 ऑफ वैन क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वैन को, ये जो रुकावटें आपकी लाइफ में आई थी, 6 ऑफ वैन की एनर्जी शादी की ही एनर्जी को प्रेजेंट करती है। ये भी शादी का कार्ड, ये भी शादी का कार्ड, ये भी शादी का कार्ड। डेफिनेटली आपकी अनकरीब व्हील ऑफ फॉर्चून घूम जाए, सन आ जाए तो समझ लो कि एक आध माह में आपका बैंड बाजा बारात बजने वाला है। इंशाल्लाह मैं अभी से इस रीडिंग को क्लेम करती हूँ कि जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, जिसकी नज़र से भी इस वक्त ये रीडिंग गुजर रही है, मौला जल्द से जल्द उसकी शादी कर दो। और इसी रमज़ान के महीने में मुसलमान हो तो उनका अक़द करवा दो। और जो हिंदू हैं या सिख हैं या ईसाई या क्रिश्चियन है तो उनके रिचुअल्स के मुताबिक उनके फेरे लगवा दो। और मैं इस चीज़ को अभी से क्लेम करती हूँ, ठीक है। आप लोग भी क्लेम ज़रूर करके जाना। टेम्परेंस क्यों आया है जी, टेम्परेंस आया है नाइट ऑफ सोर्ड। अब आपके टेम्परेंस की एनर्जी हुई ख़त्म। अब आप सारे ज़माने के साथ लड़ने के लिए तैयार हो, हर मुश्किल के लिए। ज़िंदगी में जब शादी के बाद बहुत सी प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान आता है तो ख्याली दुनिया से निकल के अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जीने के लिए एक्यूरेट टाइम पर तैयार हो। और 4 ऑफ वैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, क्योंकि ये लें जी 6 ऑफ कप। अब तो मानोगे, अब तो मानोगे कि निदा आपी की रीडिंग गलत नहीं जाती। अब आपके सास ससुराल वाले आपसे प्यार करेंगे, प्यारी सी बारात लेकर आएंगे, इज्जत देंगे, शोहरत मिलेगी, पैसा मिलेगा। और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बच्चे मिलेंगे आपको, आपके पर्सन से बच्चे मिलेंगे। अगर आप लड़की हो तो उनके बच्चों की आप मामा बन सकती हो, और अगर आप अपने लड़के हो तो आप उनके बच्चों के बाबा बन सकते हो। जो ये दिल टूटा हुआ 3 ऑफ सोर्ड आया, मैं डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि 3 ऑफ सोर्ड क्यों आया यहाँ पे। 3 ऑफ सोर्ड को 3 ऑफ सोर्ड ही क्लैरिफाई कर रहा है, क्योंकि आपका दिल टूटा था तो पर्सन का भी तो दिल टूटा है। सोलमेट की एनर्जी इसी को तो कहते हैं, ट्विन फ्लेम की एनर्जी इसी को तो कहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को 3 ऑफ सोर्ड ही क्लैरिफाई कर रहा है कि आपके पर्सन अगर किसी पर्सन की वजह से छोड़ के गए थे तो वहाँ से धोखा मिल चुका है, उनको रियलाइज़ हो चुका है, उनके घर वालों को रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही बेस्ट वन थे। सो दैट्स वाई वो इस 5 ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए। और उसको क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप की एनर्जी को। वाओ, 5 ऑफ कप की एनर्जी को भी 5 ऑफ कप ही आप देख लो कि वो क्लैरिफाई कर रहा है। क्या ही ज़बरदस्त आज की एनर्जी है। ये आपके पर्सन बहुत शिद्दत से ही आपको मिस कर रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है क्वीन ऑफ सोर्ड। जो आपके सास ससुराल वाले आपका इंतज़ार दुश्मन बने बैठे थे, वो अब सन की एनर्जी से, चैरियट की एनर्जी से इस चीज़ को ख़त्म कर चुके हैं। और जल्द ही मुझे आपकी लाइफ में बैंड बाजा बारात बजता नज़र आता है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए कि अगर इतनी पॉजिटिव एनर्जी आई है तो ऐसे में आपसे मैसेज
आपकी गाइडेंस लेना तो डेफिनेटली बनता ही है। तो प्लीज़ मुझे बताइए कि ऐसे में हमें आप क्या बताना चाहेंगे। मैं कोई सवाल नहीं पूछी, मैं जस्ट आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहती हूँ कि मैं ऑलरेडी देखने वालों की तरफ से, अपनी तरफ से इस रीडिंग को क्लेम करती हूँ। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, या मेरे इस देखने वाले जो पर्सन्स हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली इस वक्त जिनकी नज़र से गुजर रही है रीडिंग, उनको ऐसे में क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए। रिकंसीडर, एक दफ़ा अपनी सारी सिचुएशन को रिकंसीडर कर लो, एक दफ़ा से सारा देख लो कि आप कहीं चूक ना जाओ। जब ये ऑफ़र आपके पास आए और आपको ऐसा लगे कि अब ये पर्सन नहीं आने वाला, तो अपने प्यार के लम्हों को पहले दिन से लेकर अब तक के तमाम लम्हों को याद कर लेना, पॉजिटिव एनर्जी में बैठ के अच्छे से मैनिफेस्ट करना। जिस तरह के मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे तो कंफर्म है कि आपकी पर्सन के साथ ही शादी होने वाली है इन द नियर फ्यूचर, बहुत ही जल्द। मैंने क्या कहा, इन द नियर फ्यूचर, बहुत ही जल्द। रिकंसिडर करो, बहुत ही जल्द आपके लिए एक अच्छा मैसेज और ब्लेसिंग आने वाली है। कोशिश करो कि, मैं तो दुआ करूंगी कि इसी एक नियर फ्यूचर का मतलब बहुत ही जल्द होता है। सम वीक्स होते हैं, सम डेज़ होते हैं। मैं मंथ पे जाऊंगी ही नहीं, क्योंकि अगर सम फ्यू मंथ्स भी इसमें कार्ड है ऐसा कि सम फ्यू मंथ्स का भी है, तो अगर वो नहीं है तो नियर फ्यूचर का मतलब रिसेंटली आने वाले 15 दिन या 1 महीने के अंदर 4 वीक्स में भी हो सकता है। सम न्यू वीक्स भी इसमें आ जाता होता है। तो देख लेते हैं आखिरी कार्ड है कि हमें क्या कह रहे हैं। नोट द परफेक्ट टाइमिंग, अभी रिसेंटली इन दिनों में कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि एंजल्स हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, कि उन्हें क्या नज़र आता है। पावरफुल रेजोल्यूशन, कोई अच्छा सा आपके लिए ऑथेंटिक पावरफुल सोल्यूशन निकल के आएगा। तो आप देख लेना, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है जी, मैं मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। आप जो मेडिटेशन कर रहे हो आपको जल्द ही जवाब मिल जाएगा। तो भैया को मैं तो यहाँ पे आपको यही कहूँगी कि अगर ऐसा कुछ है तो बैंड बाजा बारात तैयार कर लो, और आपको जल्द ही आपको एक अच्छी न्यूज़ खबर मिलने वाली। जब मैंने ये बोला तो यहाँ पर 33 हो रहा था, एंजल नंबर है। मुझे आपके घर में बैंड बाजा बारात बजती हाथी घोड़े आते नज़र आ रहे हैं। तो जल्दी से आके कमेंट बॉक्स में थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल और थैंक यू यूनिवर्स लिखना मत भूलना। अपनी खुशी के अल्फाज को जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ मुझे वो नीचे ज़रूर बताना कि आपके मैनिफेस्ट करने का तरीका क्या था, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके तरीके से कोई दूसरा मैनिफेस्ट करे तो उसकी लाइफ में भी एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। और इसको सदका जारिया समझ के अपनी फीलिंग्स को, अपनी मेडिटेशन को बताइएगा। और मेडिटेशन का कोई आसान तरीका आपको पता तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये तहज्जुद की नमाज की दुआओं में दुआ करवाने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकॉन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मेरी न्यू रीडिंग आएगी देन आपको उसी वक्त पता चल जाएगा। मुझे इस वक्त आपके सपोर्ट की और आपके प्यार की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको हील करती हूँ, आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मुझे हील कर देता है। ठीक है, मैं चलती हूँ। निदा अली मुबीन मज़हर, मिलूंगी आपको एक नई रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। मौला वारिस, बाय।